आज हम देखेंगे स्क्वायर के बारे में। देखिए, स्क्वायर को हिंदी में वर्ग भी बोलते हैं। स्क्वायर एक कैसा फिगर होता है? यह एक रेगुलर क्वाड्रिलेटरल फिगर होता है। रेगुलर क्वाड्रिलेटरल का मतलब होता है ऐसा फिगर जिसकी सारी साइड्स इक्वल होती हैं और क्लोज्ड फिगर होता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज की होती है जैसे कि इसकी चारों साइड्स इक्वल होती है। इसके अंदर टोटल 4 एंगल्स होते हैं, एक एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये होती है स्क्वायर की कि इसके चारों एंगल्स इक्वल होते हैं, जो कि होती है 90 डिग्री। चारों एंगल्स का सम 360 डिग्री होता है। ये इस स्क्वायर के दो डायगोनल्स होते हैं, डायगोनल ए सी और डायगोनल बी डी। दोनों डायगोनल्स की वैल्यू आपस में इक्वल होती है। और एक और प्रॉपर्टी इसकी इंपॉर्टेंट है कि दोनों डायगोनल्स आपस में एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करते हैं, और जिस पॉइंट पे कट करते हैं तो वो डायगोनल जो होते हैं वो दो इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाते हैं। दैट मीन्स डायगोनल बाइसेक्ट टू ईच अदर। देखिए, डायगोनल्स बाइसेक्ट एट ईच अदर एट 90 डिग्री। बाइसेक्ट का मतलब है दो इक्वल पार्ट में, तो दोनों डायगोनल आपस में 90 डिग्री पर कट भी करते हैं और इक्वल पार्ट में भी कट करते हैं। अब इसके हम कुछ फॉर्मूलेज देखेंगे। पहला फॉर्मूला कि स्क्वायर के जो पेरीमीटर होता है उसकी वैल्यू होती है 4a। पेरीमीटर होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड अलोंग दी फिगर। तो a प्लस ए प्लस ए प्लस ए, चार साइड्स होती हैं तो 4a हो गया। एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ये एक 2D फिगर होता है, 2 डायमेंशनल फिगर है, तो इसके एरिया की वैल्यू हो जाएगी लेंथ इंटू ब्रेथ, जो कि दोनों इक्वल है, a इंटू ए स्क्वायर। अगर अब हम इसके डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे, देखो डायगोनल की वैल्यू बहुत ईजी है। ये स्क्वायर था, स्क्वायर में अगर हम इसके डायगोनल की वैल्यू निकालेंगे तो ये इसकी ए साइड है, ये भी इसकी ए साइड है। कोई भी एक डायगोनल निकाल लो, चूंकि प्रॉपर्टी हमें पता है दोनों डायगोनल्स की वैल्यू क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। ये एबीसीडी स्क्वायर जो ऊपर बनाया था वो ये स्क्वायर है। अब मुझे यहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगी ट्रायंगल एबीसी में। अगर मैं पाइथागोरस निकालूंगा लगाऊंगा तो एसी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू एबी का स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर, मीन्स कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल्स टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब की वैल्यू और आधार दोनों की वैल्यू सेम है, ए प्लस ए, तो इसको मैं डी बोल दे रहा हूं डायगोनल को। तो डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी है लंब की, ए स्क्वायर। तो 2a स्क्वायर, जब मैं इसको सॉल्व करूं तो d की वैल्यू √2 ऑफ a आ जाएगी। ये आपको फॉर्मूला याद भी कर लेना है कि स्क्वायर के डायगोनल्स की वैल्यू √2 टाइम्स ऑफ साइड ऑफ द स्क्वायर होती है। अब जैसे निकालना है तुम्हें एरिया ऑफ स्क्वायर इन टर्म्स ऑफ डायगोनल, तो मुझे जनरल फॉर्मूला पता है कितना होता है। जनरल फॉर्मूला होता है स्क्वायर के एरिया का ए स्क्वायर, जो कि साइड्स का स्क्वायर। अगर आपको इसमें डायगोनल्स के टर्म में निकाला, तो मैंने अभी आपको बताया कि डायगोनल्स की वैल्यू मैंने निकाली थी, कितनी हुई थी, √2 टाइम्स ऑफ ए। तो यहां से ए की वैल्यू उठाओ और इसमें पुट कर दो d/2√2। तो अगर मुझे एरिया की वैल्यू डायगोनल्स के टर्म में निकालनी है तो फॉर्मूला d²/2 हो जाएगा। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है कि है क्या, जो स्क्वायर का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये भी है कि देखिए ये एक स्क्वायर है, एबीसीडी एक स्क्वायर है, इसमें एसी और बीडी इसके दो डायगोनल्स है। दोनों डायगोनल्स आपस में ओ पॉइंट पर कट कर रहे हैं। कट करने के बाद याद रखिएगा कि ये जो डायगोनल्स हैं, दोनों डायगोनल्स की वैल्यू आपस में इक्वल है, और कट करते ही एक ओ पॉइंट पे कट करने के बाद भी ये दो इक्वल पॉइंट्स में इक्वल डिस्टेंस में डिवाइड करते हैं। दैट मीन्स ओ ए की वैल्यू ओ सी आपस में इक्वल है, सिमिलरली ओ बी की वैल्यू ओ डी आपस में इक्वल है। कहने का मतलब है ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ बी इज इक्वल्स टू ओ डी, मीन्स ये चारों पार्ट आपस में इक्वल होते हैं और ये डायगोनल्स आपस में 90 डिग्री पे कट करते हैं। अच्छा, अब कट करने के बाद एक और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि ये देखो, ये अगर डायगोनल्स आपस में कट करते हैं तो टोटल यहाँ पर कितने ट्रायंगल्स बने, एक ट्रायंगल ये बना, एक ट्रायंगल बना ओबीसी, एक बना ओसीडी और एक बना ओडीए। ये चारों के चारों ट्रायंगल्स के एरिया आपस में इक्वल होते हैं, चारों ट्रायंगल्स की साइड्स आपस में इक्वल है, और यहाँ पर जो ट्रायंगल्स बन रहे हैं आइसोस्केलेस ट्रायंगल कैसे हैं, देखिए ये एक साइड है इस साइड ऑफ द स्क्वायर, और ये दो एक अलग साइड है। तो ये वैल्यू ए नहीं है चूंकि, और ये भी वैल्यू ए नहीं है। ये वैल्यू है कितनी, जो डायगोनल्स है उस डायगोनल की हाफ। डायगोनल की वैल्यू थी √2 ऑफ ए। तो अगर मैं इस ओ ए, ओ बी, ओ सी, ओ डी की वैल्यू निकालूं तो कितनी आएगी, जो डायगोनल्स था उसका हाफ है, ये ओ बी इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ सी इज इक्वल्स टू ओ डी। अगर डायगोनल की वैल्यू आई थी √2 ऑफ a/2, ये √2 नीचे, तो इसकी वैल्यू आई है a/√2। दैट मीन्स यहां पर ओ ए और ओ बी की वैल्यू ये दोनों आपस में इक्वल है। तो अगर जो डायगोनल्स है, डायगोनल आपस में कट करने के बाद टोटल स्क्वायर चार एरिया में, चार ट्रायंगल में डिवाइड हो जाता है। जो चारों ट्रायंगल है वो चारों के चारों ट्रायंगल आइसोस्केलेस ट्रायंगल होते हैं। ऐसा ट्रायंगल जिसकी दो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं, और
अब आपको निकालना होगा, जैसे कि इस पर्टिकुलर किसी भी, अगर आपको एक ट्राइंगल का अगर एरिया निकालना हो तो 1/2 बेस इंटू हाइट कर देंगे। तो फॉर्मूले से A² 4 किसी भी पर्टिकुलर एक ट्राइंगल जैसे AOB, OBC, OCD या फिर ODA, चारों ट्राइंगल्स का अगर आप में किसी का भी एरिया निकालेंगे तो उसका फॉर्मूला निकल कर आएगा A²/4। अब मैंने आगे दिखाया भी ये निकलेगा कैसे, जैसे कि सपोज करो मैं सिर्फ एक पर्टिकुलर सेक्शन ले लिया AOB की अगर मुझे वैल्यू निकालनी है, AOB ट्राइंगल की एरिया निकालना है, तो फॉर्मूला था 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना है A, और चूंकि ये टोटल ऐसे था A, तो हाफ A/2 ऊपर कवर हो गई इसकी हाइट इसकी A/2 है, तो 1/2 बेस इंटू हाइट करेंगे तो A²/4 निकलकर इसका एरिया आ जाएगा। अब नेक्स्ट इसका कौन सा इन सर्कल और सर्कम सर्कल का कॉन्सेप्ट है। देखिए ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के अगर बाहर कोई सर्कल बनाया जाता है तो उस सर्कल को सर्कम सर्कल बोलते हैं। अगर स्क्वायर के अंदर कोई सर्कल बनाया जा रहा है तो उसे इन सर्कल बोलते हैं। तो ये एक स्क्वायर है, स्क्वायर के बाहर जो सर्कल बना, अब ये इस सर्कल का डायमीटर हो गया, ठीक है। तो इस डायमीटर और इसकी अगर हाफ देखें तो इसकी रेडियस है, इसको सर्कम रेडियस बोलेंगे, इसे कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये साइड ऑफ द स्क्वायर है। अब आप देखेंगे कि डायमीटर ऑफ द सर्कल, अगर मैं सर्कल के डायमीटर की बात करूं तो ये डायगोनल की वैल्यू है, डायगोनल ऑफ द स्क्वायर। तो इसका डायगोनल कितना निकाला था, √2 टाइम्स ऑफ A। तो इसके जो डायगोनल्स की वैल्यू हो गई वो √2 ऑफ A हो गई। अगर रेडियस निकालोगे तो डिवाइड बाय 2 कर दोगे, डिवाइड बाय 2 करोगे तो √1A/√2 इसका क्या आ जाएगा, रेडियस आ जाएगी। अगर आपसे एरिया निकलवाए सर्कम सर्कल का एरिया तो πr² फॉर्मूला होता है, रेडियस की वैल्यू A/√2 हो गई तो πA² इसका फॉर्मूला हो जाएगा। नेक्स्ट आता है इन सर्कल। इन सर्कल होता है जैसे ये एक स्क्वायर है ABCD, इसके अंदर जो ये सर्कल बना है इस सर्कल को इन सर्कल बोलेंगे। अब हम इस इन सर्कल में इसकी डायमीटर, रेडियस और इसका एरिया निकालेंगे। अगर आप इसके डायमीटर की बात करोगे तो इसके डायमीटर जो है, इन सर्कल का जो डायमीटर है वो डायमीटर खुद साइड ऑफ द स्क्वायर है, जिसकी वैल्यू कितनी है A। अगर आप इन रेडियस की बात करोगे तो इन रेडियस क्या हो जाएगी, हाफ कर दोगे टोटल साइड का तो A/2, और अगर एरिया निकालोगे πr² सर्कल के एरिया का फॉर्मूला होता है, R की वैल्यू A/2 लिख देंगे तो A²/4 आ जाएगा। अगर मैं सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो निकालू तो देखिए क्या आएगा। सर्कम रेडियस आई थी A/√2 और इन रेडियस आई थी A/2, दोनों को सॉल्व करेंगे तो सर्कम रेडियस और अपॉन इन रेडियस का जो रेशियो है वो √2/1 आ जाएगा। सिमिलरली अगर मैं एरिया निकालूं, रेशियो ऑफ एरिया सर्कम सर्कल और इन सर्कल, तो सर्कम सर्कल का एरिया आता πA² और इन सर्कल का आता πA²/4। यहां पर इसको सॉल्व करेंगे तो दोनों का रेशियो, एरिया का रेशियो 2/1 आ जाएगा। याद रखिएगा ऊपर सर्कम सर्कल का एरिया है, नीचे इन सर्कल का एरिया है, = 2/1। ये इसका कॉन्सेप्ट है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।